सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए। मेरे भाई बहनों, सच्चे संत थे, विचार किया कि बिना कुछ दिए गया इस राजा को, क्योंकि कल से इसके घर का पानी पिया है, इसके घर का भोजन खाया है, इसका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया, कुछ न कुछ तो दे के जाना चाहिए। विचार किया क्या दूं। सबसे पहले विचार किया कि मान सम्मान का आशीर्वाद दे दूं, लेकिन राजा के कोई मान सम्मान की कमी थी नहीं, भला राजा था, मान सम्मान खूब हो रहा था। फिर विचार किया ये देने से कोई मतलब नहीं। फिर विचार किया धन संपत्ति का आशीर्वाद दे दूं, लेकिन राजा के तो खजाने के खजाने भरे हैं, उसको धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, वो भी देने से कोई मतलब नहीं। जो चीजें राजा के पास पहले से है वो देने से तो कोई लाभ नहीं है। संत ने विचार किया ऐसी कोई वस्तु दूं राजा को जो पहले से इसके पास नहीं हो। वैसे मेरे भाई बहनों, दुनिया की रीति, घी में घी सब डालते हैं लेकिन तेल में घी कोई भी नहीं डालता है, लेकिन संत इस परिपाटी के नहीं होते। संत भगवान ने विचार किया कि राजा के पास मान सम्मान भी है, धन दौलत भी है, ये सब देने से कोई लाभ नहीं, ऐसी वस्तु दो जो राजा के पास नहीं हो। बहुत विचार किया, चिंतन किया कि राजा के पास क्या नहीं है। तो विचार आया कि राजा के पास धन बहुत है, सम्मान बहुत है, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन एक चीज की कमी है। और याद रखना, परमात्मा कोई न कोई कमी तो कहीं न कहीं छोड़ ही देते हैं। इस संसार में इंसान को हर चीजें नहीं मिलती है, कोई न कोई कमी तो भगवान छोड़ ही देते, क्योंकि भगवान को भी पता है ये इंसान इतना खतरनाक प्राणी है, अगर इसको मैं सब कुछ दे दूंगा तो इसके फिर कदम धरती पर कम और आसमान में ज्यादा चलने लग जाएंगे। इंसान के जब मेरे भाई बहन 4 पैसे ज्यादा आता है तो देखना कैसे हेकड़ी आ जाती है, कैसे मेरे भाई बहनों वो आसमान में कदम चलाने लग जाता है। तो परमात्मा विचार करेंगे जब छोटी मोटी चीजें मिलती है तभी इतना ये अहंकारी हो जाता है, तो इसको सब कुछ दे दूंगा तो ये तो कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए धरती पर इंसान को रखने के लिए परमात्मा कोई नहीं कोई कमी तो छोड़ ही देते। राजा के भी जीवन में छोड़ी, सब कुछ था राजा के पास, लेकिन एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि राजा ने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना था। राजा था लेकिन जीवन में कभी सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिला था। संत भगवान ने विचार किया क्यों ना थोड़ा बहुत इसको सत्संग ही सुना दिया जाए। मेरे भाई बहनों, उस राजा को परिवार सहित बुलाया, सामने बिठाया, फिर विचार किया कि सत्संग तो सुना रहा हूं, लेकिन इसने अपने जीवन में पहले कभी कथा सुनी नहीं, सत्संग सुना नहीं, तो बड़े बड़े ग्रंथों की पोथियों की बात करूंगा तो भी इसको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए सामान्य सत्संग से चर्चा शुरू करें। कहा कि देखो राजन, 2 बातें पूछूंगा, आप सही सही जवाब देना, उसको झूठ मत बोलना। कहा नहीं नहीं भगवान, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कहा एक बात बताओ राजन, सुबह कितनी बजे उठ जाती हो। अब राजा ने विचार किया पहली बार सत्संग सुन रहे, पहली बार संत दर्शन हो रहे, तो पहली बार में तो क्या झूठ बोलना, इसलिए सच सच कह दिया। कहा कि देखो भगवान, राज्य का काम संभालते संभालते बहुत देरी हो जाती है, सोने में 12-1 बजती है, तो उठने में भी 8 तो बज ही जाती हैं। कहा अच्छा, फिर उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो। कहा उठते ही तो सबसे पहले भूख लग जाती है, तो उठते ही सबसे पहले नाश्ता करता हूँ। इतना सुनते ही संत भगवान ने कहा राजन, दोनों ही बातें गलत हैं। न 8 बजे उठना ठीक बात है और ना ही उठते ही नाश्ता करना अच्छी बात है। वैसे आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना राजा की तरह, जिनके 8 बजे पहले तो कभी सुबह होती नहीं है। बहुत सारे ऐसे नौजवान भैया हैं जिन्होंने आज तक उगते हुए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन ही नहीं किए होंगे। याद रखना, कितने भी बड़े भक्त हैं आप, लेकिन 8 बजे उठते हो तो आपको कभी भगवान मिलने वाले नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, आज तक कभी 8 बजे उठने वाले को भगवान मिले हो तो। इसलिए हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सुबह सुबह, जब पूरा वातावरण शांत रहे, सात्विक रहे, ताकि सात्विक भावनाएं हमारे हृदय में आती रहे, सतो भाव हमारे हृदय में आता रहे। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए 4 बजे। और उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, चाय पीने का। आप तो यही करते हो ना माताओं। उठते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए स्नान करने का, नहाने का। बाकी सारे काम बाद में, और सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, बोलो, नहाने का, स्नान का। कई सारे ऐसी माताएं हैं जो बिना नहाए धोए खाना भी बना देती है, रसोई भी बना देती है। आप में से 90% माताएं सुगले सुगले ही रसोई में चले जाते हैं और खाना भी बना दिया, सारा काम कर दिया। नहाने का नंबर आता है 2 बजे, 3 बजे,
ज्यादा ठंड थी अभी थोड़े दिन में पहले, उस समय तो 2 दिन में एक बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उठते ही हर इंसान को सबसे पहले स्नान करना चाहिए। माताओं के लिए तो विशेष आचार संहिता है। माताओं को बिना स्नान किए भोजन बनाना तो बहुत दूर की बात है, बिना स्नान के रसोई घर का झाड़ू निकालने के लिए भी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करो। माताओं को कह रही हूँ, इसका मतलब भाइयों को छूट, ऐसा नहीं है। पुरुष हो या महिला, उठते ही सबसे पहला काम नहाने का होना चाहिए, स्नान का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहाना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यक है? रोज नहीं नहाए और 8 दिन में एक बार नहाए तो क्या दिक्कत है? उल्टा पानी की बचत होगी, फिर रोज नहाने से क्या हो जाएगा? तो रोज नहाना क्यों आवश्यक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। आप एक बात बताइए, अपने खियाला में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप पुरुष लोग शव यात्रा में जाते होंगे शव को जलाने के लिए, वापस आकर के नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते हो ना, कि ऐसे ही काम में लग जाते हो? हाँ, नहाते हैं पहले, है ना। माताएं अगर किसी की मृत्यु हो जाए, बैठने जाती है, वापस आके नहाती है कि नहीं नहाती है? नहाते हैं, है ना। क्यों नहाते हैं? क्योंकि शव के पास गए थे, लाश के पास गए थे, स्नान करना आवश्यक है। अब शव के पास गए थे, अपवित्र हो गए, तो आपने विचार किया नहाना जरूरी है, तो महापुरुष और शास्त्र कहते हैं निद्रा अर्ध मृत्यु के समान है। जब इंसान सो जाता है तब उसकी आधी मौत हो जाती है। अब दूसरों के लाश पे गए, दूसरों की मौत पे गए, तो वापस आकर के नहा लिए और खुद सो करके मर गए, आधी मौत तो उस समय भी हो जाती है। तो मेरे भाई बहनों, बिना नहाए धोए लग गए काम धंधे में, तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शव को स्पर्श कर लेते तो भी नहाते हैं, तो खुद ही शव बन जाते हैं जब सोने के बाद, उस समय तो नहाना और आवश्यक हो जाता है। इसलिए उठते ही सबसे पहला काम नहाने का होना चाहिए। अब कुछ लोग जो 4 किताबें ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना लोग, वो तर्क वितर्क करते हैं कि अरे महाराज असली शुद्धि तो भीतर की होनी चाहिए, बाहर से नहाने से क्या मतलब है? अरे मेरे भाई, भीतर की शुद्धि तब ही होगी जब बाहर से आप शुद्ध हो। बाहर से तो इतने मेले मेले घूम रहे हो, 8 दिन में एक बार नहा नहीं रहे हो, और फिर विचार करो कि अंदर से शुद्ध हो जाओ, तो ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। पहले तो बाहर शुद्धि होगी, उसके बाद ही अंदर की शुद्धि होनी चाहिए। ऐसे तर्क वितर्क करके नहाने से छुट्टी मत कर देना मेरे भाई बहनों। रोज नहाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने के भी 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार है वैसे देखा जाए तो मेरे भाई बहनों। सबसे पहले होता है देवी स्नान, उसके बाद ऋषि स्नान, उसके बाद मानवीय स्नान, और चौथा राक्षसी स्नान है। सुबह 4 बजे उठकर जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं वो देवी स्नान होता है, उसमें देवता लोग या फिर कहें देव प्रवृत्ति के लोग स्नान कर लेते हैं। 5 बजे लोग जो उठकर स्नान करते हैं वो ऋषि स्नान, उस समय संत महात्मा जी जो होते हैं वो तब तक 5 बजे तक तो नहाना धोना कर ही लेते हैं। 6 बजे जो उठ करके नहाते हैं वो होता है मानवीय स्नान, उस समय इंसानों को नहा लेना चाहिए। और 6 बजे बाद जो नहाते हैं वो कौन सा हुआ? राक्षसी स्नान। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से लगभग 90% लोग राक्षसों वाला ही स्नान करते हैं। भले ही देखो देवताओं वाला मत करो, ऋषियों वाला मत करो, संतों वाला मत करो, लेकिन इंसान बनाया परमात्मा ने तो इंसानों वाला तो कर लो। इसलिए 6 बजे तक तो हर हाल में हर व्यक्ति का स्नान होना चाहिए। तो ये 2 बातें बताई संत भगवान ने, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं सुनाया, बस इतनी 2 सामान्य बातें कि देखो राजा, एक तो सुबह जल्दी उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में, और दूसरा उठते ही सबसे पहले काम क्या करना? नहाने का, स्नान का कर लेना। इतनी 2 बातें सुनाई और महात्मा जी तो चल पड़े अपने मंजिल की तरफ। दूसरा दिन हुआ मेरे भाई बहनों, वो राजा सुबह जल्दी उठ गए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि राजा ने विचार किया पहली बार सत्संग सुन रहा हूं, पहली बार है, संत के दर्शन किए हैं तो एक बार पालन करके देख लेते हैं, 4 बजे उठ के देख लेते हैं, फायदा हुआ, लाभ हुआ तो जीवन भर 4 बजे उठेंगे, नहीं हुआ तो फिर वो 8 बजे वाला प्रोग्राम तो है ही है, वापस शुरू कर देंगे, दिक्कत क्या है? और बात तो सच्ची है। कोई संत महात्मा जी आपको कोई बात बताएं, अच्छी लगे तो पालन करके देखो, उससे कोई लाभ हो तो जीवन भर उसको जारी रखो, और कोई लाभ नजर नहीं हो तो सीताराम पहले वाला वापस शुरू कर दो, लेकिन एक बार पालन तो करो।
राजा ने भी यही विचार किया कि चलो 1-2 दिन 4 बजे उठ के देख लेते हैं, कोई लाभ हुआ तो जीवन भर 4 बजे उठेंगे, नहीं तो फिर 8 बजे वाला है वापस 8 बजे वाला शुरू कर देंगे। तो सुबह 4 बजे मेरे भाई बहनों संत के कहने पर राजा उठ गए। उठने के बाद धोती डाली कंधे पर और चल पड़े नदी पर स्नान करने के लिए, क्योंकि आजकल की तरह बाथरूम तो हुआ नहीं करते थे, पहले नदी तालाबों में कुएं बावड़ियों में स्नान करना पड़ता था। तो नदी पर स्नान करने के लिए जैसे ही राजा ने गए, मेरे भाई बहनों देखा कल जिन महात्मा जी ने कथा सत्संग सुनाया था वो महात्मा जी पहले से ही नहा धोकर के आराम से नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। और उसी नदी के बीचों बीच एक बगुला है। बगुला जानते हो क्या? सब जानते हो क्या? सफेद रंग का एक पक्षी होता है, एक टांग ऊपर करके और पानी में खड़ा रहता है, बगुला कहते हैं उसको। तो मेरे भाई बहनों वो बगुला उसी तरह से एक टांग ऊपर करके पानी के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच खड़ा है। फिर वो बगुला बार बार क्या कर रहा है, पहले तो अपनी चोंच डालता है पानी में, फिर पास में पत्थर पड़ा है उससे वापस चोंच घिस लेता, साफ कर लेता, फिर पानी में चोंच डालता, वापस पत्थर पर घिसता। बार बार वो बगुला यही काम कर रहा है, पहले तो चोंच डाले पानी में, फिर पत्थर पर घिसे, वापस पानी में डाले। अब जैसे वो महात्मा जी बैठे बैठे साधना कर रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी उस बगुले पर और बार बार बगुले को ये हरकत करते हुए देखा। तो बगुले को संत भगवान ने इंगित करते हुए कहा, रे बगुले तू एक टांग पर ऐसे खड़ा है कि कोई अनजान व्यक्ति आकर के देखे तो लगे कि कोई पिछले जन्म के सिद्ध महात्मा जी एक टांग ऊपर करके और साधना कर रहे, मंजन कर रहे। पर बगुले तू क्या कर रहा है मैं जानता हूँ, तेरा भेद मुझे पता है। तू पहले अपनी चोंच डालता है पानी में मछली पकड़ने के लिए, फिर वापस उस चोंच को घिस करके साफ कर लेता है और फिर वापस पानी में चोंच डालता है मछली पकड़ने के लिए। तू कर तो रहा है मछलियों का शिकार है, लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति आकर के तुझे देखे तो देख करके भ्रमित तो हो ही जाएगा। मेरे भाई बहनों ये सारी घटनाक्रम उस बगुले को पंक्ति के रूप में, दोहे के रूप में गा के सुनाया। उन संत महात्मा ने क्या कहा ध्यान से सुनना आप भी। संत महात्मा जी बगुले को कह रहे हैं, घिसे घिसा वो कारण हम जाने। क्या कहा कि बगुले तू किस कारण से चोंच घिस रहा है और किस कारण से उसको पानी में डाल रहा है, तेरा भेद मुझे पता है, वो कारण मुझे पता है। अब पास में स्नान कर रहे थे राजा, उन्होंने संत के मुख से ये पंक्तियां सुनी, उनको याद हो गई, क्योंकि सुबह सुबह हम जो भी सुनते हैं वो तुरंत ही हमें याद हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह हम जो चीज सुने फिर दिन भर उसी को गुनगुनाते रहते हैं। राजा ने भी पंक्तियां सुनी, उनको याद हो गई और राजा अब वापस अपने महल की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहे हैं कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। मेरे भाई बहनों गुनगुनाते गुनगुनाते राजा चले गए महल में। अब राजा के महल का एक नियम था कि राजा की हजामत बनाने यानी कि दाढ़ी शेविंग बनाने रोज एक नाई देवता सेन देवता आते थे। आज भी वो नाई देवता सेन देवता राजा की दाढ़ी बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आज बीच में उनको प्रधानमंत्री जी मिल गए उस राज्य के। प्रधानमंत्री जी ने नाई को रोक लिया बीच में, कहा रुको 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 नाई, कहाँ जा रहे हो? राजा की दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। कहा अच्छा तो आप राजा की दाढ़ी बनाते हैं? कहा कि हाँ हम ही बनाते हैं। कितने साल हो गए दाढ़ी बनाते बनाते? कहा सालों की कहाँ बात करें, हम तो पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं के जमाने से हम राजा की ही दाढ़ी बनाते। कहा अरे वाह, राजा की दाढ़ी बना रहे और इतने सालों से, तो तुम तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास तो बहुत धन होगा, क्योंकि आखिरकार राजा की दाढ़ी बनाते हो। अन्न की तो कोई कमी नहीं होगी, कोठिया की कोठिया भरी होंगी और मकान तो पूरा महल जैसा होगा। इतना सुनते ही वो नाई बेचारा मुस्कुराया, कहा अरे नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर महल की बात कर रहे हो तो महल तो नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी है जो किसी भी वक्त हवा का झोंका आते ही गिर जाएगी। और आप जो अन्न की बात कर रहे हो, कोठिया तो कोई भरी नहीं, सुबह निकले तो शाम का तनाव है और शाम निकले तो सुबह की टेंशन हो जाती है। कहा अरे नहीं, इतने पीढ़ियों से दाढ़ी बना रहे हो राजा की और अभी तक तुम्हारे हाल ऐसे हैं। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया ना तो मैं इतना धन दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाए तो भी कम पड़ने वाला नहीं है। कहा अच्छा ऐसा क्या करना है? कहा बहुत छोटा सा काम है। कहा लेकिन काम क्या है वो तो बताओ। कहा इस पूरे संसार में वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। कहा हाँ हाँ लेकिन काम क्या है वो तो बताओ। कहा देखो तुम राजा की दाढ़ी बनाते हो? कहा कि हाँ सो तो बनाता हूँ। कहा उस तरह लेकर के जाते हो? कहा बिना उस तरह की कैसे दाढ़ी बनेगी? उस तरह जानते हो क्या आप लोग? जानते हैं ना, पहले दाढ़ी उस तरह से बनती थी। हाँ
अब आजकल वो ब्लेड वाला सिस्टम आ गया, तो उस्तरा लेकर के जाती हो तो रोज उस्तरा घुमाते हैं राजे के दाढ़ी पर, आज वही उस्तरा घुमा देना राजा की गर्दन पर। राजा मर जाएगा और राजा मर गया तो फिर राजा बनूंगा मैं, और मैं राजा बन गया तो इतना धन दूंगा, इतना पैसा तुम्हें दूंगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाए तो भी कम पड़ने वाला नहीं है। एक बार तो सुनते ही मेरे भाई बहनों नाई घबराया कि ऐसे कैसे राजा को मार दूं, इतने सालों साल से मेरे बाप दादाओं ने राजा की दाढ़ी बनाई, ईमानदारी से काम किया, अब कैसे राजा को मार दूं। एक बार तो बड़ा संकोच हुआ, लेकिन मन में मेरे भाई बहनों विचार आया कि इतने साल ईमानदारी से काम करते रहे तो हाथ क्या लगा, टूटी फूटी झोपड़ी भी ठीक नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा काम करने से अगर इतना धन आ रहा है तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं, करना तो सिर्फ इतना है, उस तरह यहाँ से यही घुमाना है, 4 इंच नीचे की तो बात है, ठीक है कर लेंगे। याद रखना इस संसार में मेरे भाई बहनों पाप का बाप होता है लोभ। जब तक इंसान के जीवन में लालच नहीं आवे, लोभ नहीं आवे, तब तक इंसान कोई गलत काम करना तो छोड़ो, गलत काम करने के विषय में विचार भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही लालच आ जावे, लोभ आ जावे, फिर न भाई भाई का रहता है और न कोई बेटा बाप का होता है। लोभ और लालच बड़ी खतरनाक चीजें हैं। तो मेरे भाई बहनों कहा ठीक है कर लूंगा। वो नाई गया मेरे भाई बहनों राजा के कक्ष में। रोज तो राजा सोकर उठता मिलता है, लेकिन आज राजा ना धोकर के बिल्कुल तैयार बैठा है। रोज नजर जाती है उस नाई की राजा की दाढ़ी पर, क्योंकि लक्ष्य दाढ़ी बनाना होता है, पर आज सीधा नजर गई राजा की गर्दन पर, क्योंकि आज लक्ष्य गर्दन काटनी है। अब क्षत्रिय राजा है, राजपूत राजा, ये मोटी ताजी गर्दन। विचार क्या, मेरे इस उस्तरे से इतनी मोटी कोई गर्दन कटने वाली नहीं है, क्यों ना उस तरह की धार को तेज कर लूं ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। उस मेरे भाई बहनों नाई ने अपना झोला नीचे निकाला, उसमें से पत्थर निकाला, उस पत्थर पर पानी डाल डाल कर उस तरह को घिसना प्रारंभ कर दिया। मेरे भाई बहनों जैसे ही उस तरह घिसना प्रारंभ किया, घिस 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 की आवाज आई तो राजा को सुबह वाली पंक्तियां भी याद आ गई कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम। मेरे भाई बहन दिमाग के सारे तार हिल गए उस नाई के कि मैं उस तरह किस लिए घिस रहा हूं, ये राजा को कैसे पता चला। फिर भी विचार किया कि यूं ही राजा अपनी धुन में गा रहा होगा, वापस उस तरह घिसना प्रारंभ किया। फिर दोबारा जैसे उस तरह घिसना प्रारंभ किया, राजा फिर शुरू हो गए कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, यही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। मेरे भाई बहनों विचार किया, हो ना हो ये कल जो संत आए थे ऐसा कोई मंत्र देकर गए कि राजा तो अंतर्यामी हो गया। बेचारा नाई ऐसा घबराया कि अब तो माफी मांग लाई ठीक है, वरना अगर अभी माफी नहीं मांगी तो पक्का फांसी पे चढ़ाएगा। उस तरह फेंका, एक तरफ पत्थर फेंका, एक तरफ सीधा राजा के चरणों में जाके गिर गया। राजा राजा क्षमा कर दो, माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा था करने के लिए। मेरे भाई बहनों राजा तो विचार करने लगा कि ये नाई कह क्या रहा है, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो अपनी धुन में सुबह वाली पंक्तियां गुनगुना रहे थे। फिर भी सत्संग सुना था, धैर्य आ गया था। कहा अच्छा क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? कहा मैं तो रोज की तरह आपकी दाढ़ी बनाने आ रहा था राजन, लेकिन आज मुझे बीच में प्रधानमंत्री जी मिल गए, कहने लगे कि रोज ही दाढ़ी पर उस तरह घुमाते हो और वही उस तरह गर्दन पर घुमा देना। राजा मर जाएगा, मैं राजा बनूंगा और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और मैं भोला भाला नाई बेचारा लालच में आ गया, बाकी मेरी कोई गलती नहीं, मुझे फांसी में मत चढ़ाना वरना मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरे भाई बहनों इतना सुनते ही राजा को सारा मामला समझ में। अब विचार करना, सिर्फ 2 पंक्तियां सुनी थी राजा ने कि एक तो सुबह जल्दी उठना और दूसरा उठते ही स्नान कर लेना। कोई बहुत भारी भरकम सत्संग नहीं, बस ये 2 बातें सुनी और इन 2 बातों को जीवन में उतारा तो राजा के प्राण जाने से बच गए। तो थोड़ी थोड़ी कथा हम रोज सुन ले तो हमारा कल्याण तो अवश्य होना ही होना है।